हिमाचल प्रदेश में 1 लाख रोजगार देने को लेकर सोमवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी। इसमें नए रोजगार को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में मंत्री जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए मंथन करेंगे। कांग्रेस की एक और चुनावी गारंटी पर काम तेज हो गया है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज होते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली कैबिनेट में रोजगार की संभावनाएं तलाशने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था। सोमवार को कमेटी की बैठक होगी। इसमें पूर्व कैबिनेट सब कमेटी ने सभी विभागों से स्वीकृत पदों, रिक्त पदों और नए भरे जाने वाले पदों की जानकारी एकत्र करने को कहा था। संभावित है कि सोमवार की बैठक में कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागों के संबंध में जानकारी से कैबिनेट सब कमेटी को अवगत करवाया जाएगा। ना व्हाट्सएप ज्ञान। आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान। अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की, रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन, चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल, डाइट वर्च्यूज, सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला, ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज। हिमाचल में मौजूद जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने के मामले में हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों की बैठक में फिलहाल कोई सहमति नहीं बनी है। चंडीगढ़ में सेक्टर 3 स्थित हरियाणा भवन में हुई बैठक में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हवाला दिया कि जो वाटर सेस लगा है उससे हरियाणा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने मीडिया से कहा कि इस मुद्दे पर हम असहमति के लिए सहमत हैं। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि सेस को लेकर कानून बन चुका है, हमारी सरकार किसी से झगड़ा नहीं कर रही, लेकिन सेस रिव्यू नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में दवाओं की बिक्री में खेल हो रहा है। राज्य में अस्पतालों के बाहर खोले जा रहे जनौषधि केंद्रों में महंगी ब्रांडेड दवाइयों की बिक्री की जा रही है। इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो के पास भी एक शिकायत पहुंची है। जनौषधि केंद्रों में ब्रांडेड दवाओं को बेचे जाने पर नियमानुसार पूरी तरह पाबंदी है। इससे भारत की इस योजना पर ही सवाल खड़ा हो गया है। ये जनौषधि योजना आम और गरीब लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाएं देने के नाम पर लगाई गई है। इसके लिए अस्पतालों के बाहर दुकानों को बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मदद भी दी। शुरुआत में इन दुकानों में केवल सस्ती जेनेरिक दवाएं ही बिकती रहीं। अब दुकानों में ब्रांडेड दवाओं की बिक्री की जा रही है। राजधानी शिमला की कुछ दुकानों में भी यही हाल है। इस संबंध में स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के पास भी शिकायत हुई है, जिस पर आगामी दिनों में छानबीन हो सकती है। अपने संसाधन बढ़ाने के लिए विद्युत उत्पादन के लिए इस्तेमाल हो रहे राज्य की नदियों के पानी पर सेस लगाने का फैसला केंद्र सरकार को भी खटका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट सत्र में इस बारे में कानून बनाया था। ठीक इसके बाद भारत सरकार ने एक पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया है। इस पत्र में यह कहा गया है कि बिजली देने के लिए अब केंद्र सरकार राज्यों का ऑर्डर ऑफ मेरिट बनाएगी। उन राज्यों को इस अलॉटमेंट में मेरिट में पहले स्थान दिया जाएगा जो अपने यहाँ बिजली और पानी से संबंधित मामलों में कोई टैक्स, ड्यूटी या सेस नहीं लगाएंगे। ये पत्र राज्य के ऊर्जा विभाग को मिल गया है। केंद्र सरकार कोटा से राज्यों को कुछ बिजली देती है। हिमाचल बेशक पावर सरप्लस हो, लेकिन सर्दियों में और गर्मियों में पीक आवर्स में राज्यों को भी अतिरिक्त बिजली की जरूरत पड़ती है। यही जरूरत अन्य राज्यों को भी रहती है। केंद्र सरकार के नए फैसले के बाद इस सूरत में यदि पंजाब और हरियाणा हिमाचल के साथ बिजली मांगेगा तो हिमाचल से पहले पंजाब और हरियाणा को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश के विभिन्न विभागों में अनुबंध पर तैनात कर्मचारी पिछले करीब 22 दिनों से सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। प्रदेश के सैकड़ों अनुबंध कर्मचारियों को जिन्हें 31 मार्च से पहले 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके नियमितीकरण को लेकर सरकार अप्रैल माह के 22 दिन बीत जाने के बावजूद कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाई है। ऐसे में प्रदेश के विभिन्न विभागों में विभिन्न जिला में सेवाएं दे रहे अनुबंध कर्मचारियों में रोष है। अनुबंध कर्मचारी इस सिलसिले में प्रदेश सचिवालय के साथ साथ अपने विभागों के माध्यम से सरकार से 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर अधिसूचना जारी करने की मांग कर रहे हैं, परंतु सरकार की ओर से इस दिशा में 22 दिनों के भीतर भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे।
हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों में घुमंतू मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को घुमंतू मजदूरों के राशन कार्ड बनाने के आदेश दिए हैं। इससे लगभग 8 करोड़ मजदूरों को लाभ मिलेगा जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं। शीर्ष अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि घुमंतू मजदूरों को खाने पीने की सुविधा प्रदान करना कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य है। प्रवासी कामगार को राशन न मिलने के मामले में संज्ञान लेते हुए अदालत ने केंद्र सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से पाया कि अभी तक ई श्रम पोर्टल पर लगभग 28 करोड़ मजदूर पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 20 के राशन कार्ड बने हैं। अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्यों का कर्तव्य है कि प्रवासी खाद्यान्न जैसे लाभों से वंचित ना रहे। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि ई श्रम पोर्टल पर शेष पंजीकृत श्रमिक अभी भी राशन कार्ड के बिना हैं। राजधानी शिमला के मशोबरा के समीप स्थित 173 वर्ष पुराना राष्ट्रपति निवास रिट्रीट आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। राष्ट्रपति निवास नई दिल्ली और हैदराबाद के बाद अब शिमला के भवन का भी लोगों ने पहली बार रविवार को दीदार किया। 18 से 21 अप्रैल तक शिमला प्रवास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधिकारिक रूप से इस ऐतिहासिक धरोहर को आम जनता के लिए खोलने की घोषणा की थी। अब देश विदेश से आने वाले पर्यटक निर्धारित प्रवेश शुल्क पर यहां भ्रमण कर सकेंगे। भारतीय नागरिकों के लिए 50 रुपए प्रति व्यक्ति और विदेशी नागरिकों के लिए 250 रुपए प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति निवास सोमवार, राजपत्रित अवकाश और राष्ट्रपति के आगमन के दौरान आम जनता के लिए बंद रहेगा। सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए 30 जून 2023 तक प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। राष्ट्रपति निवास भ्रमण के लिए आम लोग राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के तहत सराहां की महिलाओं की पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा है। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप के ट्वीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रीट्वीट लिखा है। उन्होंने कहा है कि सराहां का ये सैनिटरी नैपकिन प्लांट महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय पहल है। पीएम मोदी ने लिखा है कि बेहद खुशी का विषय है कि उनके स्वास्थ्य के साथ रोजगार का भी साधन बनेगा। महिला सशक्तिकरण को लेकर ये स्थापित किया गया है जो महिलाओं के लिए मददगार साबित रहा है। इसमें महिला प्लांट से जुड़ी हैं, लेकिन जैसे जैसे कदम बढ़ेगा तो स्थानीय स्तर पर भी अन्य महिलाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेंगे। जिला कुल्लू की बंजार पुलिस की टीम ने फागू पुल घाटी बीड़ सड़क पर एक युवक को 2 किलो 5 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चरस के साथ पकड़े गए आरोपी युवक की पहचान ढोला सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी गांव रंभी डागर कलवारी तहसील बंजार के तौर पर हुई है। पुलिस ने मौके पर कार्यवाही करते हुए चरस को कब्जे में लेकर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अब आने वाले कुछ दिनों तक मौसम मिला जुला रहने वाला है। इस बीच कभी बारिश की हल्की बौछारें गिर सकती हैं तो कभी मौसम के साफ रहने का पूर्वानुमान है। 26 अप्रैल के बाद प्रदेश में फिर से बारिश, ओलावृष्टि एवं बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्यम और ऊंचाई पर्वतीय कई भागों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। इन भागों में 26 अप्रैल के लिए आंधी चलने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 24 अप्रैल से एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं।